Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 3rd August, and for more information you can check out our description box. So let's see what are the 10 topics which we are going to cover today. So here is the list is given and try to get at least 7 questions correct out of 10. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to Bureau of Indian Standards, and the correct option here is B. That means it deals with issues regarding product certification scheme and standards formulation is correct, but BIS is under the Ministry of Commerce and Industry is incorrect, क्योंकि ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया था अंडर BIS एक्ट 1986, एंड ये एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो डील करती है इश्यूज रिगार्डिंग प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू फाइव आइज अलायंस, and the correct option here is A. That means it is a supranational alliance for cooperation in signals intelligence is correct, but India is a part of this alliance is incorrect. So Five Eyes जो है वो एक इंटेलिजेंस अलायंस है जिसका ओरिजिन जो है वो पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड पीरियड के बाद से देखा जा सकता है, और ये जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड यूके, ना कि इंडिया. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लॉज ऑफ इट्स कंट्रीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू ravines. So the correct option here is A. That means they are erosional features with irregular streams is correct, but they must have active streams flowing along the downslope channel is incorrect, क्योंकि इनके बनने के लिए एक्टिव स्ट्रीम्स का होना ज़रूरी नहीं है. एक्टिव स्ट्रीम्स में और मे नॉट बी फ्लोइंग थ्रू डाउनस्लोप चैनल्स. सो ये एक इरोजनल फीचर्स है जो कि यूजुअली लॉन्गर और डीपर होता है देन गलीज. सो 2-3 टाइप के इरोजन्स होते हैं, उसी में गलीज जो है एक पार्ट है इरोजनल फीचर्स का, बट रेवेंस जो होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा लॉन्गर और डीपर होते हैं, एंड इट इज़ डिफाइंड एज स्मॉल, नैरो एंड डीप डिप्रेशन, जो कि वेलीज से स्मॉलर होता है बट गलीज से लॉन्गर होता है. सो कंटेक्स्ट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोलैबोरेशन के अंदर काम करना चाहती है विद वर्ल्ड बैंक, और उसने ये डिसाइड किया है कि जो काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ है, जो रिवाइन एरिया है इन ग्वालियर और चंबल बेल्ट जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे उसको एरेबल लैंड कैसे भी बनाया जा सके. Now question number 4 is Knowledge Resource Center Network recently news is an initiative of which of the following ministries of India, and the correct option is it is Ministry of Earth Sciences. So option is C. So इस प्रोजेक्ट का एम है कि वर्ल्ड क्लास नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क डेवलप किया जाए, और ये मेंटेन करना चाहता है अप टू डेट मेटा डेटा ऑफ द print and digital resources available with this ministry. Now question number 5 is Pamba river in news recently originates in which of the following states, and the correct option is it is Kerala. So option is B. So Pamba river जो है वो थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इन केरला अदर देन पेरियार रिवर एंड भारतपुजा रिवर, और ये ओरिजिनेट होती है पुलाची मलाई हिल इन द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला, और ये फेमस है सबरीमाला टेम्पल के लिए जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड अयप्पा, और ये इसी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज रिसेंटली ई-कॉमर्स मॉडल्स वर इन न्यूज. सो कंसिडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, मीनिंग ऑल द गिवन 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो ब्रॉडली 3 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं. एक होता है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल और एक होता है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, और दोनों को अगर मिला के वर्क किया जाए तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड मॉडल. सो इन मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल जो ई कॉमर्स एंटिटीज होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ इंटरमीडियरी या फिर एक टाइप ऑफ फैसिलिटेटर बिटवीन बायर एंड सेलर.
जबकि जो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स होते हैं उसके अंदर जो ई कॉमर्स एंटिटीज़ होती हैं वो एक तरीके के ऑनरशिप होती है उनके पास में गुड्स की भी, और वो डायरेक्टली सेल करते हैं टू कंज्यूमर्स। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है इसके लिए एफडीआई परमिटेड नहीं है, और जो मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल है उसके लिए 100% एफडीआई है, वो भी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। और बाकी दोनों मॉडल्स के बीच में प्रॉज एंड कॉन्स क्या है वो यहाँ पे आप एडिशनली देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली यमुना रिवर वाज इन न्यूज, सो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी बिकॉज ऑल द गिवन 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो रिसेंटली जो अमोनिया का लेवल है यमुना रिवर के अंदर वो डिटेक्ट किया गया है, बहुत ही हाई लेवल उसमें पाया गया, और जो अमोनिया है वो एक तरीके की कलरलेस गैस है जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल्स के फॉर्म में यूज़ की जाती है। और जो दिल्ली जल बोर्ड है जो ये सब चीज़ें देखता है उसके पास अभी फ़िलहाल ऐसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो अमोनिया ट्रीट कर सके। सो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि वो नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, साथ में स्टैट्यूटरी है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट है अमोनिया की ड्रिंकिंग वाटर के अंदर वो है 0.5 ppm। लेकिन जो कंसंट्रेशन है इस अमोनिया वाटर की अगर 1 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो वो टॉक्सिक हो जाती है फिशेस के लिए, और उससे अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो ह्यूमन के जो इंटरनल ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देती है। बट इमेज में जैसा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फॉर्म दिख रहा है, झाग दिख रहे हैं, वो अमोनिया की वजह से नहीं है। आपको ये बताना है कि क्या केमिकल है जिसकी वजह से ये झाग इस पे बने हुए हैं। योर ऑप्शन इज फॉस्फेट, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रिसेंटली नूर इनायत खान वॉज इन न्यूज, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन here is B, that means she was executed at the concentration camp in Germany is correct, but she was Indian origin American scientist is incorrect, क्योंकि वो एक इंडियन ओरिजिन की तो थी बट वो एक ब्रिटिश स्पाई थी। सो यूके में रिसेंटली प्रपोजल्स दिए गए हैं कि कुछ जो नॉन वाइट पीपल हैं उनको भी फीचर किया जाए ऑन ब्रिटिश कॉइन्स और नोट्स। सो अगर ये प्रपोजल पास हो जाता है तो ये फर्स्ट टाइम होगा जब वहाँ पे नॉन वाइट पीपल को फीचर किया जाएगा। सो उसी के अंदर आता है नूर इनायत खान का नाम भी, और ये मैटर ब्लैक लाइफ मैटर के प्रोटेस्ट जो हुए यूएसए में उससे ज़्यादा प्रभावित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज स्टेट फूड फोर्टिफिकेशन इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट मीन्स FSSAI। सो फोर्टिफिकेशन में मेनली जो की विटामिन और मिनरल्स होते हैं लाइक आयरन, आयोडीन, जिंक एटसेट्रा, ये सब ऐड किए जाते हैं लाइक राइस के अंदर, मिल्क या फिर सॉल्ट के अंदर, ताकि उसका न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो इम्प्रूव हो पाए। सो इसको ब्रॉडली देखा जाता है FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। सो फोर्टिफिकेशन के लोगों के साथ में ही टैगलाइन भी दी जाती है संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, जो दी जाती है फोर्टिफाइड फूड के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज रंगदम मोनास्ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट मीन्स इन लद्दाख। सो ये एक तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है जो बिलोंग करती हैं गैलुग्पा सेक्ट को, और ये सिचुएटेड है सुरू वैली जो कि है लद्दाख के अंदर। सो दैट्स ऑल इन आवर टुडेज MCQs. Hope you guys are liking the lecture, and if you want to contact us, these are the details, and the details are also given in the description box. You can check out. Also subscribe our channel and like, comment and share the video, and if you want information regarding UPPSC examination and its test series, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice day, and thank you.